मेरे सूखे हुए होठों के करीब आया है। एक झोंका सा, एक एहसास, एक सपना सा, एक विचार आया है। फिर मैं जो ही अपने आप को सुकून अनुभव करता हूं तो अपने आप को विश्वास पैदा करता हूं कि त्यों ही फिर एक झोंका आता है। मुझे सारी मेरी यादगार, मेरी स्मृतियां फिर उसमें डूब जाती हैं, लीन हो जाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसके बिना तो जीवित रहने की कल्पना कर ही नहीं सकता। एक कांच की चूड़ी से भी नाजुक ठहरा किस तरह इतनी बड़ी चोट को सह सकता है। जो कभी अरसे मोहब्बत से नीचे नहीं उतरा किस तरह मौत के तहखाने में रह सकता है। आखिरी सांस की तलवार भी चल जाने दे, मुझको इस हिर्स की बस्ती से निकल जाने दे। वही संगम, वही तकदीर का पहला मिलना, तुम जहां मुझसे मिले थे मैं वहीं जाऊंगा। वह इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद भी वह कहता है कि मैं उस जगह जाऊंगा ही जहां मुझे पहली बार तुमसे मिलना हुआ है, पहली बार मैं तुम्हें दीदार किया, पहली बार तुमसे मैंने देखा है। एक उस झलक को देख करके मैं अपनी जिंदगी में ठहर गया हूं, उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाया हूं, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं वापस उस झलक को वापस देखना चाहता ही हूं। वो साफ कहता है कि वही संगम, वही तकदीर का पहला मिलना। तकदीर से आप पहली बार मिले और तुम जहां मुझसे मिले थे मैं वहीं जाऊंगा। ये जुदाई तो फकत है सांस का एक वक्फा, मैं महबूब न घबराओ मैं फिर आऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम मुझसे ये जुदाई तो एक छोटी सी बात है, एक सांस का वक्फा है, सांस है और नहीं है। इस सांस का मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है, कोई इल्तिजा भी नहीं है। मगर मैं तकदीर का जो पहला मिलना तुम्हारा मेरा हुआ, पहली बार मैंने तुम्हारी झलक देखी, पहली बार जो अक्स मेरे दिल पे उतरा, पहली बार मेरी आंखों ने जो पहचाना, मैं वापस उस जगह, उस मोमेंट पर, उस क्षण पर वापस जाना ही चाहता हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरा दिल इस बात को सहन नहीं कर सकता। दिल तो एक कांच की चूड़ी से भी नाजुक है, किस तरह इतनी बड़ी चोट को सह सकता है। मगर मैं चोट को सहन करूंगा। मैं अपने दिल को महसूस करके, निचोड़ करके उसके खून का एक एक कतरा भी निकालूंगा। इस बात का मुझे कोई गम, कोई अफसोस नहीं है। मैं दिल को मसल करके रखने को तैयार हूं, मगर एक तुम्हारी तरफ से इशारा मिले, एक तुम्हारी तरफ से संकेत मिले, एक मुझे एहसास हो कि शायद तुम्हारे हृदय में भी चाहत है, तुम्हारे दिल में भी कोई चाहत है। एक बार मुझे विश्वास हो जाए कि तुम भी कुछ चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो तो फिर सांस और सांस का वक्फा मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। फिर जिंदगी एक बुलबुले की तरह मैं समझता हूँ, और फिर मैं इस समुद्र को एक छोटे से दरिया की तरह समझता हूँ, और मैं इस समुद्र को पार कर सकता हूँ, इस तूफान को जूझ सकता हूँ, इस पहाड़ों से टकरा सकता हूँ, इस हिमालय को सीने से धकेल करके पीछे धकेल सकता हूँ, क्योंकि मैं मर्द हूं। मैंने निश्चय किया है, मैंने एक बार निश्चय किया कि जिस क्षण मैंने तुम्हें पहली बार देखा, ठीक उसी रूप को वापस देखूंगा, उसी जगह वापस देखूंगा, उसी जगह तुमसे मिलूंगा, ठीक अपने आप को तुम्हें डुबो दूंगा, वापस एक बार एहसास करूंगा कि तुम हो, और तुम्हें इस बात का भरोसा दिला दूंगा कि मैं तुम तक पहुंच सकता हूं, हर हाल में तुम्हारे तक पहुंचूंगा। जिंदगी की अंतिम सांस तक भी पहुंचा तो पहुंचूंगा जरूर, क्योंकि जिंदगी को तो एक दाव पे लगाया है, और जिसने जिंदगी को दाव पे लगा दिया वह इस मंजिल को, इस रास्ते को पार करेगा ही। क्योंकि एक बार जब तुम्हें देखा, जब एक बार तुम्हारा सुकून मिला, जब एक बार तुम्हारा एहसास हुआ, तो एक अजीब सी रंगत दिल में आई, एक अजीब सा विचार दिल में आया, एक अजीब सा चिंतन मन में आया कि अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो फिर जिंदगी का कोई मकसद, कोई मूल्य, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं रहा। फिर तो एक सांस ढोने की एक कल्पना रह गई, और सांस ढो करके मैं अपनी जिंदगी को पूरा नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी को पूरा करना चाहता हूँ अपने तजुर्बे से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जिंदगी की धड़कनों से, अपनी ऊंचाई से, अपनी मर्दानगी से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, और अपनी मर्दानगी को तुम्हारे सामने बिछा नहीं दिया। अगर मैं अपने सीने की धड़कनों को तुम्हारे सामने बिछा करके उस पर तुम्हें पांव रखने के लिए मजबूर नहीं कर दिया, अगर तुम्हारे हृदय में चाहत पैदा नहीं कर दी, अगर एक जज्बा नहीं पैदा कर, एक शोला पैदा नहीं किया, तो फिर मेरे जिंदा रहना और नहीं रहना कोई अपना अर्थ नहीं रखता। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम चाहे मुझे बदनाम करो, चाहे बर्बाद करो, तुम चाहे मुझे देखो या नहीं देखो, तुम्हारी निगाहें मेरे ऊपर पड़े या नहीं पड़े, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे इस बात का कोई गम, कोई अफसोस है ही नहीं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि अंतिम क्षण क्या होगा, जब पगडंडी समाप्त हो जाएगी, जिस पगडंडी पर मैं चल रहा हूं, जहां कांटे मेरे पांव में चुभ रहे हैं, मगर इस रास्ते में चाहे कितने कांटे मिले, उन कांटों की मुझे परवाह नहीं है।
इस बात का मुझे गरूर है, इस बात का मुझे तजुर्बा है, इस बात का मुझे एहसास है कि जहां पर मेरी समाप्त होगी वहां तुम खड़े मिलोगे, और जहां तुम खड़े मिलोगे वहां मैं तुमसे मिलूंगा ही, हर हाल में मिलूंगा। दिल में सीने में तड़फ कर उन्हें जब याद किया, दरो दीवार को आमादा फरियाद किया। ऐसा लगा कि जैसे मैंने दरवाजों से बात की, ऐसा लगा कि जैसे मैंने दीवारों से बात की। मैं फरियाद करूंगी तो किससे करूं, और कोई मेरी फरियाद सुनेगा भी क्यों? क्योंकि मेरी फरियाद तो केवल मेरे आंसू सुन सकते हैं, मेरी आहें सुन सकती हैं, मेरी बेचैनी, मेरी तड़प सुन सकती है, या ये दरवाजे सुन सकते हैं, ये दीवारें सुन सकती हैं। वस्ल से शाद किया, हिजर से नाशाद किया, उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया। कभी हिस्ल दे करके, कभी मेरी तरफ निगाहें घुमा करके, और मैंने एहसास किया कि कोई मेरा है, कोई ऐसा है जिसके दिल में मेरी चाहत है, कोई ऐसा है जो मुझे चाहता है। और कभी तुम्हें मुंह मोड़ करके खड़े रहे, और ऐसा लगा कि जैसे इस जिंदगी में वीरानी आ गई है। मगर इस बर्बादी, इस परेशानी से मुझे ज्यादा हौसला मिला है, ज्यादा ताकत मिली है, मन में एक सुकून सा मिला है कि उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया, मगर इस बर्बाद होने में एक आनंद है। बर्बाद तो वो होते हैं जो अपने आप में फना होने की कल्पना करते हैं, जो अपने आप में ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं वे बर्बाद होते हैं। घटिया और कायर बुज़दिल बर्बाद नहीं हो सकते, फना नहीं हो सकते। हमको देखो गमे फुरकत के न सुनने वाले, इस बुरे हाल में भी तुझे याद किया, और क्या चाहिए सरमाया है तस्की के दोस्त, एक नजर दिल की तरफ देख लिया, साथ किया, और चाहिए भी क्या? पूरी जिंदगी कुर्बान करने के बाद, और तुमसे कुछ चाहिए भी तो नहीं। तुम्हारे पास आने के बाद तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही तो चाहिए कि तुम्हारा रहम कर्म मेरे ऊपर हो, इतना ही तो चाहिए कि तुम्हारी एक नजर मेरे ऊपर पड़े और आप मुझे देख ले, बस। इससे ज्यादा मुझे किसी प्रकार की इल्तिजा भी नहीं है, किसी प्रकार की जरूरत है ही नहीं। मौत एक दाम में गिरफ्तारी है ताजा है जिगर, मौत एक दाम में गिरफ्तारी है ताजा है जिगर। ये न समझो कि गम इश्क ने आजाद किया, सर है नैरंगी असबाब कहां तक कीजिए, मुख्तसर ये कि हमें आपने बर्बाद किया। हकीकत तो ये है, हम अपने आप बर्बाद नहीं हुए। हमें गरूर इस बात का है कि आपकी चाहत ने, आपकी याद ने, आपके इंतजार ने मुझे बर्बाद किया। और इस बर्बादी पर जो कुछ मैंने बनाया है, अपनी जिंदगी को, अपनी सांसों को, अपनी बेचैनियों को, अपनी तड़फ को, वे आपकी इस बर्बादी पर खड़े हैं। इस बात का तो गरूर मुझे है, इसलिए है कि हजारों में से कोई एक ही तो बर्बाद हुआ, और मैं बर्बाद हो सका, मैं इस रास्ते पर चल सका, मेरे पांवों को मजबूती के साथ इन पगडंडी पर खड़ा रख सका। ये रास्ता तो कठिन है, ये रास्ता तो बहुत पेचीदा है, इस रास्ते पर तो केवल कांटे हैं, इस रास्ते पर तो केवल बदनामियां हैं। मगर जो बदनामी से डर गया वो प्यार कर भी सकता है। प्यार करने के लिए सबसे पहले तो बदनामी को अपने आंचल में समेटना पड़ता है। प्यार करने के लिए तो गालियां खानी ही पड़ती है। जिसने गालियां ही नहीं खाई वो प्यार करेगा भी क्या? जिसने जिंदगी में थपेड़े नहीं खाए वो लहरों के बीच खड़ा भी क्या हो सकेगा? जो लहरों से नहीं जूझ सका वो समुद्र से क्या टकराएगा? और समुद्र से टकराने के लिए लहरों को अपने बाहों में समेटना ही पड़ेगा, उन तूफान को अपनी गोद में लेना ही पड़ेगा। और जो तूफान से भिड़ जाता है वो जिंदगी में पार उतर जाता है। और मैंने जिंदगी में बीच में रुकने की नहीं सोची है। मैंने जिंदगी में निश्चय किया है, जिंदगी का एक मकसद है मेरा, जिंदगी का एक तजुर्बा है, जिंदगी का एक सैकड़ा है कि मैं अपनी जिंदगी में उस मुख्तसर को प्राप्त करूं, उस इंतजार को प्राप्त करूं, उस जिंदगी को प्राप्त करूं जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी धड़कन है, जो मेरी चेतना है। और जब मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा तो तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा, मुझे सीने से लगाना ही पड़ेगा। तुम मजबूर हो जाओगे, तुम हर हालत में मुझे अपने पास बुलाने के मजबूर हो जाओगे। काम आखिर जज्बा बेख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस तरह तड़फा, उनको प्यार आ ही गया। किस तरह तड़फेगा ये दिल? कुछ इस अदा से, इस अंदाज से तड़फेगा कि तुमको प्यार आएगा ही। कुछ इस अंदाज से ये दिल धड़कने की कोशिश करेगा कि आगे बढ़कर के तुम्हें अपनी बाहों में मुझे समेटना ही पड़ेगा। जब निगाहें उठ गई अल्लाह हरी में इराजे शौक, देखता क्या हूं वो जाने,
इंतजार आ ही गया। और जब निगाहें उठी, जब निगाहें टकराई, जब निगाहें मिली, जब मैं आपके सामने खड़ा रहा, तो फिर इंतजार अपने आप में मिलने में बदल जाएगा। वो इंतजार तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि जहां मिलन है वहां इंतजार नहीं हो सकता, जहां इंतजार है वहां मिलना हो नहीं सकता। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। मगर मैं इस इंतजार की पूरी मुश्किल को पार करता हुआ, इस पगडंडी को पार करता हुआ, मैं उस मिलन के क्षणों तक पहुंचना चाहता हूं जो मिलन जिंदगी का एक लम्हा है, एक जिंदगी का एक तजुर्बा है। पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी इंतजार में और केवल एक लम्हा चाहा है मिलने के लिए, मगर वह लम्हा भी मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य है, मेरी जिंदगी का एक वसल है। मैंने जिंदगी में एक सोचा है कि मुझे उस मिलने के एक लम्हे को, उस क्षण को प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगानी पड़े तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं। हाय ये हुस्ने तसव्वुर का फरेबे रंगो बू, मैंने समझा जैसे वो जाने बाहर आ ही गया। हाँ सजा दे खुदा इस ए तोहफी के गम, फिर जमाने बेअदब पर जिक्र यार आ ही गया। हाय काफिर दिल की ये काफिर जुनून अंगेजियां, तुझको प्यार आए न आए मुझको प्यार आ ही गया। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। जब एक बार जिंदगी को दांव पर ही लगा दिया, जान ही दे दी जिगर ने, जब जिंदगी को ही दांव पे लगा दिया, फिर कुछ मिले या नहीं मिले इस बात का तो कोई गम है ही नहीं, इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जब एक बार निश्चय कर ही लिया, सोच ही लिया, जब एक बार मन में विचार आ ही गया, फिर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। वो बेकरारी, बेचैनी, तड़प पूरी जिंदगी भर तो थी, और पूरी जिंदगी की उस बेचैनी को एक बार एहसास तो हो गया कि मैं इस रास्ते को पार कर सकता हूँ, मैं इस प्यार के रास्ते को पूरी तरह आगे बढ़ करके उस मिलन तक, उस प्रभु में, उस ईश्वर में अपने आप को लीन कर सकता हूँ, विसर्जित कर सकता हूँ, वहां तक पहुंच सकता हूँ। और इस रास्ते को पार करना ही जिंदगी की नियामत है, जिंदगी का एक एहसास है। इसीलिए तो कहा है कि जिंदगी का अर्थ यह है कि जिंदगी के प्रत्येक सफे पर, प्रत्येक पन्ने पर कोई घटना लिखी है। हम कुछ ऐसा करें कि हर घटना बने, किसी पन्ने पर हमारे आंसू बहते हुए मिले, किसी पन्ने पर हमारी सिसकारी हो, किसी पन्ने पर उसकी याद हो, किसी पन्ने पर हमारी आंखें खोई खोई हो, किसी पन्ने पर हम बहके हुए हो, और जिंदगी के किसी पन्ने पर उसके मिलने की चाहत हो। कहीं हम दिल के खून से ये बात लिखी हो और किसी पन्ने पर जिंदगी को उतार करके रख दिया, मगर हमारी पूरी जिंदगी की पुस्तक अपने आप में एक अजीब सी रंगत लिए हुए हो। ऐसे कोरी नहीं हो जिसमें कोई रंग नहीं हो, जिसमें कोई सुगंध नहीं हो, जिसमें अपने आप में कोई हलचल नहीं हो, जिसमें कोई तूफान नहीं हो, वह जिंदगी की किताब क्या मतलब। और जिंदगी उसी की है जब हम वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, जब हमारे पास कोई काम नहीं रह पाएगा, तो ये जीवन की यादगारें जो जिंदगी के पन्नों पर हमने लिखी, वही तो हमारे होठों पर बार बार आएंगी, और उस बुढ़ापे में हमारी आंखें चमक जाएंगी, उसमें मेरी आंखों में एक नूर आ जाएगा, एक एहसास आ जाएगा। हम एहसास करेंगे कि हमने जिंदगी एक अपनी शान से जी, एक एक दिन का हिसाब हमारे पास होगा, एक एक घटना का हमारे पास हिसाब किताब होगा। हम उन हिसाब और उन घटनाओं के बहाव में उस बुढ़ापे को काट देंगे, उस जिंदगी को काट देंगे। मौत भी अगर सामने खड़ी होगी तो मौत को भी कह देंगे, मौत ठहर, अभी तुझ में ताकत नहीं है कि तुम मुझे समेट सके, क्योंकि अभी तो जिंदगी के कुछ पन्ने लिखने बाकी हैं, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो एहसास करना है, अभी तो जिंदगी का एक नए सफे लिखने हैं, एक नए पन्ने लिखने हैं, जिंदगी को एक एहसास करवा देना है। मौत में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे पन्ने खाली रह जाए और मौत आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बीच रास्ते पर खड़ा हूं और मौत आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि जिंदगी में जिसका इंतजार किया वो मिले ही नहीं और मौत आ जाए। मौत इतनी आसान नहीं है, और इसके बावजूद भी मौत तो मेरी सहेली है, रोज आती है, रोज मुझसे बातचीत करती है, रोज मैं उसको पीछे धकेलता हूँ, रोज मुझसे बात करने के लिए आ जाती है। इस बात का कोई गम, कोई अफसोस नहीं है। मौत तो अब मेरे पास, इस मौत की निशान, इन आंसू, इस बेचैनी, इस तड़प, ये झिझक, इसके अलावा बचाई क्या है, और मुझे चाहिए भी क्या। मेरी पूंजी तो इतनी है, अगर एक इस घुटे हुए कमरे में थोड़ा सा भी रोशनदान खुलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाहर में आ गया हूँ, चमन में आ गया हूँ। थोड़ा रोशनदान खुलना ही अपने आप में मुझे बहुत बड़ी सुकून, बहुत बड़ी नियामत दे देता है।
गुरुभ्यो